तो स्टूडेंट्स हम लोग यूनिट 5 स्टडी कर रहे हैं एंड मैंने सिलेबस ओपन किया हुआ है। तो this is the unit 5 and this unit consists of all the peripheral devices, not all the, but most of the peripheral devices which are connected to the processors. And the first device is DMA controller जो हम लोग स्टडी कर चुके हैं। एंड फिर जो नेक्स्ट है वो अदर डिवाइसेस हैं, लाइक जैसे 8255 इज प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, इट इज आल्सो नोन एज रिटन एज PPI। एंड 8253 या 8255 जो है ये प्रोग्रामेबल टाइमर या प्रोग्रामेबल काउंटर की आईसी है। देन नेक्स्ट इज 8259, इसे प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर कहते हैं, शॉर्ट में से PIC से डिनोट करते हैं। देन एक USART है और एक RS-232 है। ये इतने ही हमें पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में स्टडी करना है। तो यहाँ पर भी हम मेथड वही फॉलो करेंगे कि पहले हम मतलब इसका आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, इसका फिर डायग्राम पढ़ेंगे एंड फिर इसका एक ब्रीफ में थोड़ी सी इसकी वर्किंग स्टडी करेंगे। 8085 और 8086 में स्टडी कर रहे थे, इन द सेम वे हम लोग इसको भी स्टडी करेंगे। बस वहाँ पर हमें डिटेलिंग ज़्यादा चाहिए थी। होल यूनिट was based on either 8086 और 8085, बट यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट पर जाना है। तो वी विल स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक गिवन इन दिस यूनिट। तो थोड़ा सा जो हम लोगों ने ट्यूटोरियल 5 है इसके बारे में भी बात करते हैं कि क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। अगेन कुछ टॉपिक सेट्स बनाए गए हैं इस ट्यूटोरियल में भी। यू कैन सी कि देयर आर टोटल 4 टॉपिक सेट्स एंड दो या तीन को इंक्लूड करके हमने इसमें टॉपिक सेट्स डिजाइन किए। तो फर्स्ट में तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है पेरिफेरल डिवाइसेस का, जैसे व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोग्रामेबल इंटरफेसिंग डिवाइस। अगर हम कोई इंटरफेसिंग डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। देन हैंडशेक का क्या फंक्शन है, कि हैंडशेकिंग भी यहाँ पर होती है। तो हैंडशेक क्या होता है, जैसे कि हम लोग दो लोग हैंडशेकिंग करते हैं तो इट मींस कि दो लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हैंडशेकिंग कर रहे हैं। बिकॉज हैंडशेकिंग में जो है बोथ साइड का एक्सेप्टेंस होता है, तभी हैंडशेकिंग पॉसिबल है। देन जैसे CS है, चिप सेलेक्ट है, फिर C बार है, ये पिन के बारे में स्टडी करना है। तो चिप सेलेक्ट तो सभी जगह यूज होता है और ये पिन भी अभी आगे हम लोगों को मिल जाएगी कहीं ना कहीं पर, हम लोग डिस्कस कर देंगे। देन इंटरप्ट इनेबल फ्लैग है, तो वो जब हम प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर स्टडी करेंगे तो वहां पर हम लोग स्टडी कर लेंगे। देन फिर नेक्स्ट में फिर यहाँ पर DMA को इंक्लूड किया गया है। तो DMA के केस में अगेन वही होगा कि हम लोग एक क्वेश्चन हम लोगों को पिन डायग्राम से मिल सकता है, एक आर्किटेक्चर से मिल सकता है, फिर इसके बाद में इसके क्या फीचर्स हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं। एंड एक हमने जो इम्पोर्टेंट चीज पढ़ी थी कि DMA 2 मोड्स में वर्क करता है, मास्टर मोड एंड स्लेव मोड। स्टूडेंट्स वॉइस नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? आ रही है सर। ओके तो DMA के केस में हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि ये 2 मोड्स में वर्क करता है, मास्टर मोड एंड स्लेव मोड में। तो अब मास्टर और स्लेव मोड्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हम लोगों ने स्टडी किए थे कि डिफरेंट पिन्स मास्टर एंड स्लेव मोड में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो वो यहाँ पर हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो DMA के केस में दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये मास्टर एंड स्लेव मोड में वर्क करता है।
देन फिर नेक्स्ट हम लोगों के पास में प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस है, प्रोग्रामेबल टाइमर है। तो अगेन आप देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चंस हैं वो उनके ब्लॉक डायग्राम, आर्किटेक्चर और पिन डायग्राम से रिलेटेड आप लोगों को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें किसी भी टॉपिक में स्टडी करेंगे वो आ जाएंगे, जैसे कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट है, ये कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट हम लोग स्टडी करेंगे, तो वो यहाँ पर इसका क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। एंड एक क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि हमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखनी टू जनरेट 1 kHz स्क्वायर वेव फॉर्म काउंटर फ्रॉम काउंटर 1 ऑफ 8254। तो वो जब इसको स्टडी करेंगे तब हम लोग देखेंगे इसको डिटेल में कि किस तरह से हम काउंटर यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। और बाकी भी रेस्ट भी जितनी भी हैं उनको हम जैसे जैसे कंप्लीट करते जाएंगे टॉपिक्स, वैसे वैसे ये भी कंप्लीट होते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर कुछ प्रीवियस टॉपिक से डाउट है तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज अभी ट्यूटोरियल में डिस्कशन के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, तो आई विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। तो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका हम लोग स्टडी कर लेते हैं, रेस्ट फिर हम लोग लेक्चर में स्टडी कर लेंगे इसको, जितना कवर अप हो जाता है आज। तो फर्स्ट we'll see कि what is 8255 and what is the purpose of this IC। तो दिस 8255, अब यहाँ पर एक अल्फाबेट ए भी एक्स्ट्रा मेंशन किया गया है, बिकॉज ये दो डिफरेंट आईसीज हैं, 8255 एंड 8255A। फिजिकली डिफरेंट है, बट जो फंक्शन है वो फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है, विद अ लिटिल बिट डिफरेंसेस। 8255A आईसी है, दैट इज वाई कहीं पर भी अगर ए भी लगा हुआ है तो इट मीन्स आप यही समझिए कि इट इज 8255 आईसी। So this is general purpose programmable IO device designed to transfer the data from IO to interrupt IO under certain conditions as required। इसको जो डिजाइन किया गया इस डिवाइस को, अगेन IO डिवाइसेस के लिए ही डिजाइन किया गया है। एंड पर्पस क्या है कि हमें अगर IO डिवाइस से कोई डेटा को ट्रांसफर करना है टू द इंटरप्ट IO डिवाइसेस, तो फॉर दैट पर्पज हम इसको यूज करते हैं। एंड इट इज ऑलमोस्ट कंपेटेबल टू ऑल माइक्रो प्रोसेसर। एंड आर्किटेक्चर पे की बात करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 8-bit बाई डायरेक्शनल IO पोर्ट्स। जैसे हमने DMA में स्टडी किया था कि DMA में देयर वर 4 चैनल्स, तो 4 हम डिवाइसेस को से इंटरकनेक्ट कर सकते थे आई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। तो इन द सेम वे this IC also consists of 3 8-bit bidirectional IO ports। तो यहाँ पर 3 पोर्ट्स हैं हमारे पास में, बाईडायरेक्शनल IO पोर्ट्स। अब 3 8-bit के हैं, तो इट मीन्स अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो इट बिकम्स 24 IO लाइन्स। एंड एज पर रिक्वायरमेंट हम उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
बिकॉज ये जितनी भी डिवाइसेस हैं इनमें कितने भी चैनल्स हैं, तो जनरली सभी डिवाइसेस में जो चैनल्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं एंड उनको हम एज पर रिक्वायरमेंट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक, तो अब जब इसमें 3 पोर्ट्स हैं तो लेट अस सी कि कौन कौन से पोर्ट्स हैं, पोर्ट ए, बी एंड सी। ये टोटल यही 3 पोर्ट्स हैं यहाँ पर एंड ऑल 3 आर ऑफ 8 बिट्स। अब पोर्ट ए और जो बी होते हैं ये दोनों पोर्ट यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर पोर्ट्स होते हैं, लेकिन सी का फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। तो पोर्ट ए के केस में 8 बिट का तो हो गई, आउटपुट लैच या बफर कनेक्टेड होता है यहाँ पर। तो हमारे पास में 8 बिट आउटपुट लैच या बफर है या 8 बिट इनपुट बफर है, बिकॉज हम पोर्ट्स को आईओ की तरह यूज कर रहे हैं कि आइदर हम इनपुट डिवाइस की तरह यूज करेंगे और आउटपुट डिवाइस की तरह यूज करेंगे। तो दैट इज वाई यहाँ पर जो हम लोग बफर यूज करते हैं वो दोनों के लिए बफर्स यूज करते हैं। एंड पोर्ट भी क्योंकि सिमिलर है तो सेम फंक्शन करेगा, तो वी कैन यूज आइदर ए और बी और वी कैन यूज बोथ पोर्ट्स एज पर द रिक्वायरमेंट। एंड जब पोर्ट सी की बात करते हैं तो पोर्ट सी को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया जाता है। तो अब 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं तो हम 0 1 2 3 पिन को स्प्लिट कर लिया और रेस्ट जो है 4 5 6 7 पिन को स्प्लिट कर लिया एक ग्रुप में। तो ये जो ग्रुप है दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द पोर्ट सी एंड 4 to 7 इज द अपर पार्ट ऑफ पोर्ट सी। नाउ अब ये जो 3 हमारे पास में पोर्ट्स हैं और 3 पोर्ट्स में से ए बी तो इंडिविजुअल हो गए, सी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर 2 ग्रुप्स बनाए जाते हैं फॉर कंट्रोलिंग पर्पस कि हम अलग अलग ग्रुप को अलग अलग कंट्रोल करेंगे। तो देर आर 2 ग्रुप्स, वन इज ग्रुप ए एंड सेकेंड इज ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में क्या होता है, ग्रुप ए इंक्लूड्स पोर्ट ए एंड अपर पोर्ट सी, जो प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने देखा था। एंड पोर्ट बी के केस, ग्रुप बी के केस में इट कंसिस्ट पोर्ट बी एंड द लोअर पोर्ट सी। मतलब कि 8 बिट का ये हो गया और 4 बिट का ये, अगेन ये 8 बिट का और 4 बिट का ये अपर पार्ट हो गया, ये लोअर पार्ट हो गया। तो इस तरह से 2 ग्रुप्स फॉर्म होते हैं। अभी हम इसको आर्किटेक्चर में भी कंफर्म करेंगे। एंड दीज 2 ग्रुप्स कैन बी प्रोग्राम्ड इन 3 डिफरेंट मोड्स। हम 3 डिफरेंट मोड्स में इनको प्रोग्राम कर सकते हैं, मोड 0 1 एंड 2। तो मोड्स पर जाने से पहले हम इसका आर्किटेक्चर देख लेते हैं। तो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ 8255 एंड नाउ यू विल सी कि यहाँ पर हमारे पास में एक पोर्ट ए है, दिस इज पोर्ट बी एंड दिस इज पोर्ट सी splitted into 2 part, upper port C and lower port C। और आप देख रहे हैं 8 बिट का आईओ है, 0 से लेकर के 7 तक इसकी नंबरिंग है, PA0 से PA7। एंड पोर्ट बी में भी PB0 से PB7 तक की पिंस हो गई और पोर्ट सी में PC0 से लेकर PC7। तो 0 से 3 का एक हो गया और 4 से 7 का एक हो गया। एंड इस तरह से जो है हमने इनको रखा है सो दैट कि हम जब ग्रुप फॉर्म करें तो ये 2 का ग्रुप बन जाए एंड ये 2 का ग्रुप बन जाए। एंड इनकी कंट्रोलिंग के लिए एक ग्रुप बी कंट्रोल सिस्टम हो गया और एक ग्रुप ए कंट्रोल सिस्टम हो गया। तो ग्रुप ए की कंट्रोलिंग ग्रुप ए कंट्रोल सिस्टम से होगी, ग्रुप बी की कंट्रोलिंग ग्रुप बी के कंट्रोल सिस्टम से होगी। एंड दीज बोथ कंट्रोल यूनिट्स आर कंट्रोल्ड बाय दिस रीड राइट कंट्रोल लॉजिक। अब रीड राइट कंट्रोल लॉजिक है तो इट इज ऑल्सो containing signals read and write also, reset and chip select। A1 और A0 का फंक्शन बाद में डिस्कस करेंगे। डेटा बस बफर है बिकॉज जो भी डेटा आइदर इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा वो डेटा बस बफर के थ्रू ही होता है। पावर सप्लाईज की रिक्वायरमेंट सभी जगह होती है, यहाँ पर भी है। +5 वोल्ट हम VCC लगाएंगे एंड एक ग्राउंड कनेक्शन। इस तरह से ये अगेन दिस इज अ 40 पिन IC। अभी हम इसका IC डायग्राम भी स्टडी करेंगे, बट बिफोर दैट हम वापस प्रीवियस स्लाइड पर चलते हैं जहाँ हमने छोड़ा था। ये ऑपरेटिंग मोड्स हैं।
तो मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2। तो सबसे पहले मोड 0 देखते हैं क्या है। In this mode, port A and B is used as two 8-bit ports, ठीक, जैसे कि थाई एंड पोर्ट सी एस टू 4-bit पोर्ट्स। तो जो नॉर्मल हम लोग अभी आर्किटेक्चर देख रहे थे बिल्कुल उसी तरह से सब कुछ अभी तक तो नॉर्मल ही है। देन ईच पोर्ट कैन बी प्रोग्राम्ड इन आइदर इनपुट मोड और आउटपुट मोड, वेयर outputs are latched and inputs are not latched. Ports do not have interrupt capability. तो यहाँ पर क्या है कि हम ए और बी जो पोर्ट्स हैं उनको एज इट इज ही 8-bit पोर्ट्स की तरह यूज करते हैं और पोर्ट सी को दो 4-bit के पोर्ट्स की तरह यूज कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर कोई इंटरप्ट कैपेबिलिटी नहीं है, द इम्पोर्टेंट थिंग इन मोड 0, एंड कोई हैंड शेकिंग नहीं होती है मोड 0। अब फिर जब मोड 1 में आते हैं कि मोड 1 में क्या फंक्शन कर रहा है, तो इन दिस मोड पोर्ट ए एंड बी इज यूज्ड एज 8-bit IO पोर्ट। अगेन सेम जैसा मोड 0 में था, ए और बी के लिए कोई चेंज नहीं है। दे कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स, ठीक, अगेन कोई चेंज नहीं। ईच पोर्ट यूजेस 3 लाइन्स फ्रॉम पोर्ट सी एज हैंडशेक सिग्नल। यहाँ पर ये डिफरेंस आता है कि जो पोर्ट्स हैं हमारे ए एंड बी, ये पोर्ट्स पोर्ट सी के 3 लाइन्स को हैंडशेक सिग्नल्स की तरह यूज करते हैं। तो जब कुछ एक्स्ट्रा लाइंस यहाँ पर आ रही हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा लाइंस पोर्ट सी की यूज की जा रही है, ये कुछ कंट्रोल सिग्नल्स के लिए एक्स्ट्रा लाइंस यूज की जाती हैं कि अगर कुछ और अदर एक्स्ट्रा कंट्रोल सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट है तो वो पोर्ट सी के थ्रू रिसीव किए जा सकते हैं। कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है तो इन बिटवीन इज देयर एनी कंट्रोल सिग्नल्स की, लाइक कि कोई डिवाइस बहुत फास्ट है या स्लो है डेटा ट्रांसमिशन में, तो इस तरह के जो सिग्नल्स हैं या कुछ अलग अदर सिग्नल्स हैं वो हम यहाँ पर पोर्ट सी की जो पिन्स हैं उनके थ्रू हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो विल सी इट लेटर। देन फिर मोड 2 है सॉरी, मोड 2 है। इन दिस मोड a port A can be configured as bidirectional port, port B in either mode 0 or mode 1। तो पोर्ट ए को तो हम नॉर्मली ही यूज कर रहे हैं, लेकिन पोर्ट बी के केस में क्या है कि हम इसको आइदर नॉर्मल मोड में पोर्ट 0 की तरह यूज कर सकते हैं या मोड 1 की तरह भी पोर्ट बी को यूज कर सकते हैं। मीन्स कि हम सी से कुछ हैंडशेक करके सिग्नल्स दे सकते हैं। नाउ पोर्ट ए यूजेस 5 signals from port C as handshake signals for data transfer। तो यहाँ पर क्या है कि पोर्ट सी जो है उसके 5 सिग्नल्स को ए ने कंबाइन कर लिया। नाउ जो रिमेनिंग 3 सिग्नल्स होंगे पोर्ट सी के, उनको क्या किया जाएगा, उनको आइदर सिंपल, जैसे हम बाकी पोर्ट ए और बी के पिन्स को आइदर मतलब सिंपल आईओ की तरह यूज कर रहे हैं, वैसे ही हम पोर्ट सी की भी रिमेनिंग 3 पिन्स को, 3 सिग्नल्स को सिंपल आईओ की तरह यूज कर सकते हैं, या फिर हम बी के साथ हैंड शेकिंग करके भी यूज कर सकते हैं। लेकिन 5 फिक्स हैं कि हम 5 सिग्नल्स को ए के साथ ही हैंडशेक करके यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। देन फिर जैसे फीचर्स की बात करते हैं, तो फीचर्स हम लोगों ने अभी स्टडी भी किया कि जैसे कि एक तो हम यही कह सकते हैं कि 3 8-bit के आईओ पोर्ट्स हैं इसमें, जिनको कि हम नेम दे रहे हैं पीए, पीबी, पीसी। एड्रेस और डेटा बसेस जो है उनको एक्सटर्नली डिमल्टीप्लेक्सिंग उनकी कर सकते हैं हम लोग, and it is TTL compatible. TTL is transistor logic, and it is used to design these devices, and its switching time is fast. That is why हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें functioning भी fast हो सकती है। And it has improved DC driving capability। DC ड्राइविंग कैपेबिलिटी क्या है, इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे कि हम लोग जो भी माइक्रो प्रोसेसर पे वर्क कर रहे हैं, तो वी आर वर्किंग ऑन डीसी सप्लाईज, लो वोल्टेज सप्लाईज लाइक +5 वोल्ट्स या +12 वोल्ट्स। तो इस तरह की लो पावर सप्लाईज पे वर्क करते हैं, लो डीसी सप्लाईज पे वर्क करते हैं। एंड अगर हम प्रीवियस एग्जांपल्स को लें, जैसे कि हम लोग 4th यूनिट में एग्जांपल स्टडी कर रहे थे कि कुछ अप्लायंसेस कनेक्टेड है आपके
आउटपुट पोर्ट में माइक्रोप्रोसेसर में। तो उन अप्लायंसेस का कनेक्शन जो किया गया था वो कनेक्शन हमने क्या किया था, रिले के थ्रू किया हुआ था। रिले एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम हाई पावर अप्लायंसेस कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक जैसे कि हम एयर कंडीशनर कनेक्ट करते हैं। एंड इस रिले को स्विच ऑन या ऑफ करने के लिए हम डीसी सप्लाई का यूज करते हैं, जैसे कि हम 5 वोल्ट डीसी सप्लाई माइक्रो प्रोसेसर से इसको सेंड करते हैं। एंड एयर कंडीशनर की बात करें तो 5 वोल्ट सप्लाई से ये नहीं रन हो सकता है, इट नीड्स 220 और 230 जो भी वोल्टेज आता है वो इसको चाहिए, एसी वोल्टेज। तो हमें जो भी ये डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं इनको ड्राइव करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि इनको स्विच ऑन ऑफ करने के लिए या इनको फंक्शन कराने के लिए हमें इस डीसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, डीसी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। इसी चीज को कहते हैं हम कि हम एक्सटर्नल डिवाइसेस को ड्राइव कर रहे हैं। तो इसी डीसी ड्राइविंग कैपेबिलिटी की बात हो रही है कि इस आईसी के केस में डीसी ड्राइविंग कैपेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव्ड होती है कंपेयर टू अदर। ये हम लोग स्टडी कर ही चुके हैं। नाउ दिस इज द पिन डायग्राम एंड this pin diagram consists of 40 pins. ठीक, and now you can see कि this is port A, 8 pins हो गई, डेटा के लिए 8 पिंस हो गई, पोर्ट बी के लिए 8 पिंस हो गई, पोर्ट सी के लिए 8 पिंस हो गई। 24 पिंस हो गई आउट ऑफ 40। सॉरी 24 नहीं, 32 पिंस हो गए, सिर्फ 8 पिंस रिमेनिंग है। और 8 में भी आप देखेंगे वीसीसी आपको कनेक्ट ही करना है, ग्राउंड आपको कनेक्ट ही करना है। रीड राइट ऑलवेज प्रेजेंट हो गए, 4 पिंस और हो गई, 36 हो गई। रिमेनिंग कितनी बची है, सिर्फ 4 पिंस। 4 पिंस में से एक रिसेट है, वो भी स्टडी कर चुके हैं। CS चिप सेलेक्ट है, इसको हमने डीएमए में भी स्टडी किया है, यहाँ पर भी यूज हो रही है। एंड 2 पिंस है A1 एंड A0, जो कि हम अभी लेटर पार्ट में स्टडी करेंगे। तो इन सी की आप लोगों को पिंस को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि इसके पास कितने चैनल्स हैं, कितने आईओ पोर्ट्स किसी भी पेरिफेरल डिवाइस में हैं। जैसे डीएमए के केस में है 4 थे चैनल्स, यहाँ पर 3 चैनल्स हैं, 3 पोर्ट्स हैं। तो 3 पोर्ट्स का मतलब हो गया कि 8-8 बिट के अगर 3 पोर्ट्स है तो 24 पिंस तो हमें ऐसे ही यूटिलाइज करनी, और 8 पिंस डेटा के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह से आप जब रिड्यूस करना शुरू करेंगे, एलिमिनेट करते जाएंगे पिंस को, तो जो पढ़ने लायक पिंस बचेंगी वो शायद 2-3 या 2-4-5 इसी तरह पिंस बचेंगे। तो इस तरह का मेथड फॉलो करेंगे तो आप लोग इजिली इसको पढ़ पाएंगे। स्टूडेंट्स हम अटेंडेंस ले लेते हैं, आप लोग तब तक देख लीजिए, अगर कुछ क्वेरी जनरेट हो रही हो तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा। रोल नंबर 58, 59, Present, sir. 60, Yes, sir. 61, Present, sir. 62,
Present, sir. 63, Present, sir. 64, Present, sir. 65, Yes, sir. 66, Yes, sir. 67, Yes, sir. 68, Yes, sir. 69, 70, Yes, sir. 71, 72, Present, sir. 73, Present, sir. 74, Present, sir. 25, 76, Yes, sir. 77, 78, 79, 80, Present, sir. 81, Present, sir. 82, Present, sir. 83, Present, sir. 84, Present, sir. Present, sir. 85, Yes, sir. 86, Present, sir. roll number 69, roll number 58, Sir, present. 58 is present. roll number 71, 75, Present, sir. 77, 78, 79, 'स्टूडेंट्स कुछ समझ में भी आ रहा है आप लोगों को? आप लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं, कहते भी है कि पूछ लीजिए कुछ, तो आप लोगों की तरफ से कोई क्वेरी नहीं आ रही है? सर हाँ राहुल, सर मैं चाह रहा हूँ कि आप सर ऑब्जेक्टिव टाइम में डीपीपी प्रोवाइड करवा दीजिए सर। क्या प्रोवाइड करा दें? डीपीपी सर ऑब्जेक्टिव मोड में सर, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव मोड में होना है ना सर। अच्छा, ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग नेट पर करिए, गूगल करिए, तमाम साइट्स पड़ी हुई हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे नेट पर। आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं ना? यस सर। है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं तो नेट पे सर्च करिए। नेट पे मतलब हमने भी सर्च किया है क्वेश्चंस, तो नेट पे इजीली अवेलेबल हैं, पेन फाउंड्री वगैरह हैं। उसके अलावा भी आपको पीडीएफ में भी बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे माइक्रो प्रोसेसर के लिए, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर कोई नया सब्जेक्ट नहीं है कि आप लोगों को नेट पे इसका मटेरियल ना मिले। बहुत पुराना और ये समझिए कि सदियों से चल रहा सब्जेक्ट है, तो मटेरियल आपको बहुत मिल जाएगा इस पर। बाकी हम देखते हैं, कोशिश करेंगे। अब जैसे क्विज वगैरह होंगे तो क्विज के सॉल्यूशंस तो हम क्लासरूम में डाल ही देंगे, और रेस्ट फिर देखते हैं कि और क्या मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं आप लोगों को। बिकॉज वही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नेट से ही मिलेगा। मतलब हम भी अगर सर्च करेंगे तो कहीं नेट से ही आप लोगों को सर्च करके देंगे, तो वो आप लोग खुद भी करते ही होंगे, और नहीं करते हैं तो करके देखिए, आप लोगों को मटेरियल मिलेगा। जहाँ किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ लग रहा हो कि क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, वहां पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। लाइक जैसे प्रोग्रामिंग की बात करेंगे आप लोग, तो प्रोग्रामिंग में इशू जनरेट होगा। देखिए कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर बताइएगा। हाँ।